अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर जो हमारा है 2 है, यूनिट नंबर बेटे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने किया था एक्सरसाइज इस चैप्टर की है 2.1 और 2.2 बेटे हम कर चुके हैं। 2.3 हमने स्टार्ट की थी कल, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो किया था। जब इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूले बताए थे, सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस डी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इक्वल है सी ओवर ए। ये फार्मूला आपको मैंने बताया थे बेटे, आपको कहा था इसकी डेरिवेशन भी आपको मैंने जुबानी समझाई थी, बताया था, और उसका वो पेज नंबर 2 का बताया था जहाँ पे डेरिवेशन करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट के फार्मूले बेटे आते हैं। ठीक है, उसको कहा था कि आपने खुद एक दफा करके देख लेने हैं कि जो ये बाकी जो है अगर हम रूट्स को सम करें तो माइनस डी ओवर ए आता है और प्रोडक्ट करें सी ओवर ए आता है। ये आपने बेटे करके देखने थे। तो एक्सरसाइज मैंने आपको बेटे बता रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज है 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट था, और आगे 2 से लेकर ओवर जितने हैं बेटे 6 तक आते हैं ये क्वेश्चन जो है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लिया था, आज बेटे जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं फाइंड के की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। के की वैल्यू बेटे हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन जो गिवन है इज टू, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। अभी जो स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है इसको भी आपको मैंने समझाऊंगा, ये आपको समझाऊंगा जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। यह 4kx² + 3kx - 8 = 0। ठीक है, पहले जो है मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन होगी आपने सबसे पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो फाइंड करना है। उसके बाद हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे स्टेटमेंट हमें करती क्या और हमें जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज जो है वो फाइंड करनी है। तो बेटे सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन है इससे आपने लिख लेनी है a b और c की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमें जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटे हम लिखेंगे अल्फा और बीटा टू बी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये इसको मैंने आपको बता दिया था कि रूट्स किसको कहते हैं। अगर हम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो दो आंसर आते हैं, वो उस इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। तो बेटे सम ऑफ द रूट का फार्मूला आपको आता होगा, सम ऑफ द रूट यानी इसे मैं ऐसे नोट कर रखता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस b ओवर a। ये आपने बेटा फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, और इससे पहले जो है हम क्या लिखेंगे, a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं इक्वेशन को देखते हुए। ये फार्मूला था, a की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² के साथ जो लिखा हुआ वो a की वैल्यू है, आ जाएगा 4k। b की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है, x के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होगा ये हमारे पास b की वैल्यू है 3k। साइन का बेटे ख्याल करना है, और c की वैल्यू हमारे पास है -8। क्लियर हो गया कि हमने a b और c की जो वैल्यू है बेटे वो क्या की है, फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, सम ऑफ द रूट का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द रूट ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बीटा b ओवर a। ठीक है, तो b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू। b की वैल्यू है -3k और a की वैल्यू है 4k। अब इसमें देखें बेटा k से कट हो जाएगा तो आ जाएगा इसका सम ऑफ द रूट का जो है वैल्यू आएगी -3/4।
ये हमारे पास बेटे हमने फाइंड कर लिया वैल्यू, इसकी फाइंड की है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट की। अब बेटे हमने वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, जिसको हम p से डिनोट करेंगे। आप पूरा वर्ड लिख लें या इसको लिख लें p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बेटा शो करता है अल्फा बीटा, यानी कि दोनों जो हमारे पास रूट्स है अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे c और a। c की जगह पे बेटा c की वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू, तो ये हम लिखेंगे c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू है -8 और a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 4k। बेटे c की जगह पे c की वैल्यू -8 और जो है a की जगह पे a की वैल्यू क्या है बेटे 4k। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सम ऑफ द रूट फाइंड किया था, यहां पे सम ऑफ द रूट फाइंड किया था, इसका फार्मूला था -b/a, b की जगह पे b की वैल्यू और a की जगह पे हमने बेटे a की वैल्यू पुट की। इसी तरह से बेटे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू है c/a, c की जगह पे c की वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू। यहां पे देखिए बेटे कटिंग हो रही है, 4 1 4 4 2 8, तो बेटे इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा -2/a। ठीक है, टू वैल्यूज जो बेटे हमने फाइंड कर ली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, यानी सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटे क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। ये बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब उसमें देखते हैं कि क्या पूछा है। स्टेटमेंट में बेटे रीड करो, कहते हैं कि फाइंड a की वैल्यू हमने बेटे फाइंड करनी है सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, वर्ड पे बेटे गौर करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। कहता है कि रूट्स का स्क्वायर लेके सम करें तो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, रूट्स का स्क्वायर लेके बेटे क्या कहते हैं सम करें तो किसके इक्वल होगा, 2 के। तो मैंने आपको कल बताया था, इसने लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर, सम करना है स्क्वायर जो है रूट्स के करने के बाद, तो बेटा किसके इक्वल है, इस जो आ रहा है देखिए आगे इक्वेशन है 4kx + 3kx - 8 = 0 इस, इसका मतलब जो आता है मैथ की लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं इक्वल के साइन, तो इस 2 है। तो बेटे यहां पे इसका मतलब ये है, ये रूट्स हमारे पास आपको पता है अल्फा और बीटा है। ठीक है, रूट्स जो हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा है। तो यहां पे बेटे हम करेंगे ये आ जाएगा अल्फा यानी कि स्क्वायर ले लिया, प्लस का साइन, बीटा का भी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, ये बेटे उसका मतलब था कि रूट्स का स्क्वायर लेके उनको बेटे सम करना, तो किसके इक्वल है, 2 के। क्लियर हो गया? ये थी स्टेटमेंट क्वेश्चन की। अब बेटे यहां पे देखें, यहाँ पे जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसको हमें बेटे फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला बेटे क्या है, आपने ये फार्मूला तो बेटे पढ़ा हुआ है a + b होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करते हैं a² + b² + 2ab आता है, ऐसी है a + b होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करते हैं a² + b² + 2ab आता है, तो क्या इसमें देखें ये आपके पास फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है a² + b² फार्मूले का मौजूद है, आगे बेटे +2ab नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपने पास से α² + β² + 2α बीटा, ये हमने अपने पास से फार्मूले को बेटा कंप्लीट कर लिया। जिस वैल्यू को हमने बेटा खुद से लिखा है इसी वैल्यू को माइनस के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूले में वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं थी, इसको हमने प्लस के साथ लिखा, यानी कि फार्मूला का हमारे पास था +2ab, वो हमने राइट किया। अब इसी वैल्यू को बेटे माइनस के साथ भी लिखेंगे। अभी जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं इसको बेटा क्लोज कर दो। जब इसको क्लोज करेंगे, इसकी जो क्लोज फॉर्मेट है वो क्या आ जाएगी, अल्फा + बीटा होल स्क्वायर - 2α बीटा = 2। क्लियर होगा? ये फार्मूला बन गया बेटे, मैंने पूरा प्रॉपर वे बताया आपको
कि फार्मूला कैसे बनता है। जहां पे भी अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, तो बेटा आप उसको यहाँ पे फार्मूला डायरेक्टली लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो आप बेटा ये फार्मूला जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बेटे। अब ये देखें हमने जो वैल्यूज फाइंड की थी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले आपने जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है उसकी वैल्यू जो है वो आपने बेटे फाइंड कर लेनी। फाइंड करने के बाद हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे मजीद उसको सॉल्व करेंगे। अब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जो फाइंड कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/4 और जो है अल्फा बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की थी -2 ओवर के, वो बेटे हम इसमें वैल्यूज में पुट कर देंगे। जब फार्मूला बना लेंगे तो फिर हम ये वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जब वो पुट कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर है बेटे। वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटे -3/4, उसकी जगह पे पुट कर देंगे -3/4 और होल क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस का साइन है 2। अल्फा बीटा की वैल्यू है बेटे हमारे पास -2 ओवर के इक्वल टू बेटा 2 आ जाएगा। यहां तक देखें समझ आ गई बेटे सबको। फिर एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की -3/4 जो कि हम पहले बेटा फाइंड कर चुके हैं। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू है बेटे हमने फाइंड की थी -2/8, वो हमने अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। इसको बेटे अब आगे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने का तरीका यह है बेटे होल स्क्वायर है तो माइनस का साइन है बाहर, जब पावर इवन नंबर में हो तो माइनस का साइन आपको पता है प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये बेटे आ जाएगा 9/16। ठीक हो गया बेटे। माइनस का साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/k। अब इसको आप डिफरेंट वे से बेटे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको बेटे इसको यहां से दो तरीके हैं करने के। एक मेथड ये है कि आप जो है ये 9/16 को दूसरी साइड पे ले जाएं और एलसीएम ले लें, सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है, इसको इक्वेशन के दौरान जो आपने चैप्टर नंबर 7 9 क्लास में पढ़ा था, फ्रैक्शन फॉर्म है कि आपने एलसीएम लिया तो हर वैल्यू को बेटे मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करने का वैसे भी कर सकते हैं। तो बेटे हम क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लें, फिर से आगे बेटे हम सॉल्व कर लें। शाबाश, जल्दी से बेटे जो है फर्स्ट जो पार्ट्स हैं 2 इसको आप नोट कर लें। 14 मिनट की होगी, 14 मिनट की। जी बेटे शाबाश, जल्दी करें। जी आपने बेटा नोट कर लिया होगा। तो इसको हम फर्स्ट जो पार्ट है इसका लिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, फर्स्ट बेटे पार्ट इसका कर रहे थे। तो एक्सरसाइज जो हमारी थी 2.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। अब बेटे इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है, मैं दोबारा अपने स्टेप पर रिपीट कर रहा हूं। नाइन बाय 16 प्लस 4/k इक्वल टू, बेटे एलसीएम लेंगे इसका, टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाई। जब एलसीएम लेंगे तो 16k आ जाएगा। यहां पर लिख देते हैं टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाई बाय 16k ऑन बोथ साइड। 16k बेटे हमारा इसका एलसीएम आएगा
हर एक फ्रैक्शन फॉर्म के हमारे पास है, यानी देखिए इस इक्वेशन में 3 वैल्यूज है 9/16 प्लस 4/k इक्वल टू तीनों वैल्यूज को हम 16k के साथ बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे। कटिंग कर देंगे बेटा, ये 16 से कट हो गया, ये k से कट हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं बेटे हमारे पास आ जाएगा k को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के आ जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 ये आता है। एक दफा हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक होगा बेटे, ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब करेंगे क्या बेटे, k वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज को बेटे एक साइड पे रखेंगे कि 9k है, यहाँ पे प्लस है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। जी बेटे 32 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आता है 23 आएगा, लेकिन दफा चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया बेटे 23 के। अब बेटे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। गौर करें 23 k के साथ मल्टीप्लाई है, जब इसको यहां से दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू बेटे हमने फाइंड कर लिया है 64 डिवाइडेड बाय 23। दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे, नहीं तो यहीं तक हमारा जो है आंसर आ जाएगा k का। क्लियर है। एक्सरसाइज 2.3 थी, इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 3 हमने किया है। फर्स्ट पार्ट किया है जिसमें पूछा गया था हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोविजन जो इसमें बताई गई थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है, इक्वेशन गिवन थी जहां से जो है हमने अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हमने बेटे वैल्यू फाइंड की। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो थी स्टेटमेंट जो थी उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। स्टेटमेंट क्या थी, दोबारा रिपीट करो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि जो रूट्स है उनका स्क्वायर लेके सम करें तो बेटे वो किसके इक्वल था, 2 के। हमने 2 के किया, यहाँ पे मैंने बेटे आपको फार्मूला बताया, इस फार्मूले को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। ये थी स्टेटमेंट हमारी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था फार्मूला जब a प्लस b होल स्क्वायर का ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ये 2 वैल्यूज हमारे पास मौजूद थी, प्लस 2ab यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा, उसको लिखा। अब प्लस 2 अल्फा बीटा को हमने खुद से लिखा है, तो इसी वैल्यू को बेटे हम माइनस के साइन के साथ भी लिखेंगे। फर्स्ट 3 वैल्यूज को बेटे हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन गया, माइनस 2 अल्फा बीटा जो हमने खुद से लिखा था वो रहने दिया, आगे इक्वल टू 2 था। अब यहाँ पे बेटे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट की, आगे बेटे इसको सिंपलीफाई किया। ये आपके पास इक्वेशन आई थी जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में थी। फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमने एलसीएम लिया 16k, तीनों वैल्यूज को हमने 16k के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बेटे k का आंसर है 64 डिवाइडेड बाय 23। ये बेटे हमारा क्या था, k का आंसर था। ठीक हो गया, आज के लिए इतने काफी। हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.3 किया और ये बोर्ड के पेपर में हो सकता आ चुका हो। तो आपको मैंने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह बेटे आगे से एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।